ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕਾ ਕੁਰਤੁਲੇਨ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਤਰਨਮ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। चार साल पहला अमेरिका के वर्जीनिया शहर विच रहिंदी एक मध वर्गी पाकिस्तानी परिवार की आम नौजवान लड़की सी, पर अज अपनी खूबसूरत आवाज़ सदका कुरातुलैन बलोच की पहचान एक बेहतरीन फनकारा वजों दुनिया भर विच बन चुकी है। एक पुराने गीत नूं गा जदों उन्होंने यूट्यूब ते पाया तो वह इस तरह संगीत प्रेमियों के दिलों ते असर करेगा, इसका सुपना क्यूबी ने भी नहीं सी लिया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी मैंने सस्पेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे एक ब्रेक थ्रू मिलेगा लाइफ में। और अखियाँ नूरैन वो मैंने रिकॉर्ड भी अपने दोस्तों की वजह से किया था, बिकॉज दे ऑलवेज यूज्ड टू लव माई वॉइस। और वो कहते थे कि तुम आई थिंक रिकॉर्ड करो, क्योंकि जब आप लाइव गाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो अच्छे गाने वाले जो होते हैं ना वो भी नहीं गा सकते। सो आई वाज बिट नर्वस। लेकिन अखियाँ नूरैन दे जो रेशमा जी का कवर था, दैट वाज माय ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक एट दैट टाइम, दिस स्टिल इज। लेकिन वेंट वायरल, और नेक्स्ट थिंग आई नो, आई जस्ट डिडंट नो कि उसको मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि सब जो है ना वो दे वर एडमायरिंग इट सो मच, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। यकीन करना मुश्किल है कि कन्ना विच शहद घोलदी इस आवाज़ पिछे ना तो कोई संगीतक पिछोकड़ है अते ना ही किसी किस्म का रियाज। कुदरत वालों मिले इस हुनर नूं निखारन विच जे किसी चीज़ का योगदान है तो वह रेशमा, आबिदा परवीन अते नुसरत फतेह अली खान वर्गे अपने पसंदीदा फनकारां नूं सुण उन्हां वांग गाउण दा यतन करना। शुरुआत विच भावें अपने परिवार वालों उन्हां नूं उन्नी हौसला अफजाई नहीं मिली जिसदी उन्हां नूं आस सी, पर अपने बेटी दे इस जज्बे अते काबिलियत नूं पहचानन विच उन्हां नूं बहुता वक्त नहीं लगा। मेरे वालिद साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था स्टार्ट में, लेकिन उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर ही वाज लाइक कि आप ये प्रोफेशन नहीं, एज अ हॉबी यू कैन फॉलो इट, लेकिन जॉब लाइक एज अ प्रोफेशन ये आपको सूट नहीं करता। और वैसे भी जिस बैकग्राउंड से हम सारे आए हैं वहाँ से जितने भी लिबरल वो अपने आप को समझ लें होंगे वो बिट कंजर्वेटिव, लेकिन बहुत सपोर्टिव। माई मदर सपोर्टेड मी अ लॉट। हम सफ़र का टेलीविज़न पे जो एक सीरीज़ चली थी उसका साउंड ट्रैक किया, जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी। तब जब मेरे वालिद साहब ने वो गाना सुना तो ही रियली स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी, और अब तो वो कहते हैं कि मेरे साथ गाओ तुम बैठ के। एक गीत नूं यादगार बनाउण लई जिथे एक असरदार आवाज़ अते खूबसूरत तर्ज दा होना जरूरी है, उत्थे क्यूबी मुताबिक गाने दी लंबी उम्र रूह ते असर करन वाले अल्फाज उत्ते बहुत हद तक निर्भर करती है। Lyrics have to touch your soul, not just the heart. अगर आप अपने इमोशंस लिरिक्स के थ्रू चैनल नहीं कर सकते, गाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गाने के साथ रिलेट नहीं कर सकते, अच्छी मेलोडीज़ तब आती हैं जब लिरिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। That's what I look up for. ये कैसे मंज़र में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। दिलों मुहब्बत करन वाले फैंस, दुनिया भर विच लाइव शोज़ अते रिकॉर्डिंग्स, कई बेहतरीन कलाकारां नाल काम करन दा अवसर,
ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝਦਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। लोगों की दुआएं हैं। आई रिमेंबर कि जब मैं हॉस्पिटल में अभी मेरी सर्जरी से पहले there were so many people trying to look for me कि मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, like random people, strangers looking for me, और everybody prayed so much, sent me so much love, and I felt so blessed, and I think ये accident से भी मेरी life बहुत change हुई है। I realized कि ये आपके पास एक ही ज़िंदगी है, आप इतना स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में, यू मेक सो मच फस आउट ऑफ स्मॉल पेरी थिंग्स। अगर कोई बड़ा भी मसला है, थिंक अबाउट दिस वे कि this life is a blessing, and the biggest truth about life is death, and it can be over in about a second, so why not make it count? ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਊਬੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਫਨਕਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। And as an artist, it's my responsibility to portray the positive image, because Malala जैसे cases हैं वहाँ पे, लेकिन then there's a case like me as well, Kurtulen Baloch, which came out of nowhere, got so much love from people, and made it, alhamdulillah, big enough within 3 years. So I think that's an achievement. So ऐसी nation है हमारी।